गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो आज जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे मॉक टेस्ट पेपर से। सो हियर आई एम रीडिंग विद द मॉक टेस्ट पेपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन is the law which represent Boolean equation is, so this equation you can see A XOR B in the bracket XOR C equal to A XOR another bracket B XOR C. This is true for plus and also. This is called associative law. So the option A is correct for this one. So next question is this: the dual of x dot y plus x dot y complement equal to x plus 0. So when we have to find the dual of the expression, so what we do, we replace and with or with and 1 with 0 and 0 with 1. So to do this हमें क्या करना है, यहां पे इसका ड्यूल लिखते हैं. इट विल बी x प्लस y डॉट x प्लस y complement equal to x dot 1. So you have to see which one is the correct option. So here this option also seems to be correct, but this one is not because the brackets are missing. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी जीरो डॉट का प्लस बनाए, चाहे वो हम ड्यूल कर रहे हो या चाहे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, दोनों केस में ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस. फिर आपको निकालना है कार्डिनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी का कार्डिनल नंबर निकालना है. ये पीओएस फॉर्म में दिया है और ये मैक्सटर्म है, ये आपका दिया हुआ है मैक्सटर्म. तो कार्डिनल फॉर्म निकालने में जहां पे बार दिया है वो एक और वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विदाउट बार 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये हो गया 1 0 1 0 और इसको टू द पावर 0 टू द पावर 1 टू द पावर 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये आएगा 8 प्लस 2 दैट इज 10. सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. So you are solving along with me, that's fine, very good. The next question 5. A truth table is given, we have to find the max terms. max term find करना है. तो मैक्सिमम हम उसके लिए फाइंड करते हैं जिसपे रिजल्ट 0 आ रहा हो, ठीक है. और 0 पे बार नहीं लगाते हैं तो ये आएगा a बार और प्लस b और दूसरा आएगा a प्लस b. तो यहां a बार प्लस b is the last option. So D is the correct option. The last one is the correct option. The maximum number of variables that can be removed from the 4 variable K-map. The maximum number of variables that can be removed from the 4 variable K-map. तो मैक्सिमम तो 4 वेरिएबल का K-map तो हम चारों को रिमूव कर सकते हैं. अगर पेयर है तो हम एक को रिमूव कर सकते हैं. क्वाड है 2 को रिमूव कर सकते हैं. ऑक्टेट है 3 को रिमूव कर सकते हैं. और अगर ऑल, ठीक है, एसओपी केस में अगर सारे 1 हैं तो रिजल्ट आपका 1 आएगा. और पीओएस के केस में अगर सारे 0 है तो रिजल्ट 0 आएगा. So the correct option is 4. ठीक है. From the truth table given below, x represents, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो भाई यहां पे कोई ध्यान से देखिए तो ना तो ये एंड का ट्रुथ टेबल है ना और का ट्रुथ टेबल है. तो आपको क्या करना है, बट जरा इसका एसओपी एक्सप्रेशन निकाल के सॉल्व करना है. तो इसका एसओपी एक्सप्रेशन आएगा p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट, इससे आएगा p q कॉम्प्लीमेंट, फिर आएगा pq. ठीक,
यहाँ पे p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट के बाद p कॉमन है, q कॉम्प्लीमेंट प्लस q हो जाएगा 1 आया, p कॉम्प्लीमेंट प्लस q कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इसमें यहाँ पे आया p प्लस p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए तो आएगा p प्लस p कॉम्प्लीमेंट और p प्लस q कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये है q कॉम्प्लीमेंट प्लस p एंड दिस विल बी इक्वल टू q implication p. So q implication p is there, which is the last option. I have not seen any options before solving it. I am just thinking कि किसका क्या ऑप्शन आ रहा है, क्या सॉल्व करने पे आ रहा है, उसके बाद हम पता लगा पा रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, फिर हम ऑप्शन में देखते हैं। बहुत से बच्चे बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन 5 छूट गया होगा क्या? Which combinational circuit routes several words to same destination? What is your answer? Which one is sending several words to same destination? This is multiplexer. ठीक है, यहां पे जब ये क्वेश्चन आ गया तो साथ में हम बात कर लेते हैं। डिकोडर जो है 2 द पावर n इनपुट लेता है, डिकोडर जो है n इनपुट लेता है, अरे लिख ही नहीं रहा, ये क्या हो गया, क्या ऑन हो गया? ओह माय गॉड, इरेजर है, इरेज कर दिया, नहीं कर रहा, कुछ प्रेस हो गया है। ये क्या ऑप्शन है? लेट्स सी व्हाट इज द ऑप्शन। प्रिंट का ऑप्शन है, तो कैंसिल, लेट मी ट्राई वंस मोर। तो ये बेटा एक मिनट के लिए जरा वेट करना पड़ेगा, ये चल ही रहा है, मैं इसको दोबारा खोल लेता हूं। This is the folder, just hold on for a minute। सो ये पेन लिया हमने कहा इसका सही ऑप्शन तो था मल्टीप्लेक्सर। अब डिकोडर क्या करता है, n इनपुट लेता है और 2 द पावर n आउटपुट देता है। इनकोडर 2 द पावर n इनपुट लेता है और n आउटपुट देता है। फुल एडर एड्स 3 बिट्स, 3 इनपुट लेता है, 3 बाइनरी डिजिट और 2 आउटपुट देता है, which are sum and carry। ठीक है, सो दिस इज लाइक दिस। अब याद आ गया कैसे इसको यूज करना है। नेक्स्ट इज एन एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर इज एक्स नॉर। ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर इज एक्स नॉर इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू इन्वर्टर फॉलोड बाय द एक्सॉर। इन्वर्टर का मतलब नॉट। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका 12th का। नाइन्थ क्वेश्चन हो गया। द फुल एडर हैज, क्वेश्चन ऊपर निकल गया। द फुल एडर हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, 3 इनपुट एंड 3 आउटपुट, 3।
सो आई नो द करेक्ट आंसर, वी कैन जस्ट स्ट्रेट अवे गो फॉर। ये 3 इनपुट लेता है और 2 आउटपुट देता है। अभी हमने इस चीज को डिस्कस किया, ठीक। यहां पे दिया हुआ है इन अ 4 बिट F2 F0 F1 F2 F3 डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर, F2 हैज द वैल्यू 1 इफ द इनपुट्स आर। ये क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा पूछ लिया गया, यहां पे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर में F2 की वैल्यू क्या है, इनपुट इनमें से क्या होंगे, किस तरह से बनाया जा रहा है डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर ही होता है, ठीक। 2 ये क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया गया है, इस आई विल हैव टू गो थ्रू। 4 बिट का है, डेसिमल टू बाइनरी 4 बिट का होता है, इनकोडर है डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर का, ठीक। F2 में क्या क्या जुड़ेगा, ये इनकोडर बनाया, यहाँ 4 बनते हैं, ठीक है। F0 F1 F2 F3 ये 4 आउटपुट हैं। F2 में क्या क्या इनपुट आएंगे, बाप रे बाप। तो यहाँ तो ट्रुथ टेबल बनाना ज्यादा अच्छी बात है, इससे आसान है पड़ेगा, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। पूरा मैथ लगानी पड़ जाएगी इसमें बेटा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल ये बिट्स हैं 4। ये देखिए 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 सॉरी 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 में 0 1 0 1 6 में 0 1 1 0 7 में 0 1 1 1 8 में 1 0 0 और 9 में 1 0 0 1। अब ये है F0 F1 F2 और F3। 2 में किसका किसके जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4, क्या क्या है ये 4 5 6 7। सो करेक्ट ऑप्शन इज इरेजर से, करेक्ट ऑप्शन इज 4 5 6 7, ये सी। अब यहां पे इस को देख के आप बाकी इसके बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां अगर पूछा गया होता कि F1 में क्या है, तो पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी के लिए सारे डेसिमल लिखे, उससे करस्पॉन्डिंग बाइनरी लिख लिया, ठीक। तो इस डेसिमल का बाइनरी 0 0 0 होता है, 1 का 0 0 0 1 होता है। उसको देखने के बाद F0 F1 F2 F3 है, 2 वाले में ये 4 बार 1 है, ये 4 1 किससे करस्पॉन्डिंग है। अब या 1 के लिए पूछा गया तो या 3 के लिए पूछा, या सपोज 3 के लिए F3 के लिए पूछा था तो आंसर 8 9 आता है, जैसे ये F3 वाले का आंसर है, ठीक है। और ये 1 3 5 7 9 ये F1 वाले का आंसर लिखा है, ठीक है। 2 3 6 7 2 3 6 7 ये बहुत बढ़िया। सॉरी ये F0 वाले का लिखा है, ये F1 वाले का लिखा है। ठीक है, सारे आंसर यहां लिखे हुए हैं। एक बार रफ करके मैं फिर से कहीं लिख देता हूं। ठीक है, F0 F1 F2 और F3, ठीक है। ये पूरा चीज कवर हो गया इसी में, इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द मेमोरी टेस्ट कैलकुलेशन। A square matrix M by M is stored in the memory with each element requires 2 bytes of storage। तो यहाँ W की वैल्यू दे रखी है, W की वैल्यू क्या दे रखी है 2। If the base address at 11 is 1098, तो base address दे रखा है 1098, LR equal to 1, LC equal to 1, ठीक।
एड्रेस है 4 5, ये एड्रेस ऑफ आई जे होता है, आई जे आई इक्वल टू 4 जे इक्वल टू 5 इज 1 1 4 4. You have to find the value of m. कॉलम मेजर फॉर्म है, कॉलम मेजर फॉर्म का आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला होता है b प्लस डब्ल्यू आई माइनस एल आर प्लस एम जे माइनस एल सी. ये एड्रेस ऑफ आई जे 1144 इक्वल टू 1098 प्लस 2 in the bracket I is 4 minus 1 plus m is unknown, j is 5 minus 1. इसको सॉल्व करेंगे, you will get the value of m is 5. ठीक है, ये रिसेंट ये अभी मैंने क्वेश्चन कहीं डिस्कस करते किसी बच्चे को सॉल्व करके बताया था, तो मुझे आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस वे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज सेइंग द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन इज. ये हमें रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस करें भाई, इसने तो कुछ बताया नहीं. देख लीजिए के मैथ रिड्यूस करें, तो यहां देखिए नंबर क्या लिखे, 0 1 2 3 4 5 6 7. ये 3 वेरिएबल है, 8 2/4 का बनाना रहता है, सारे जगह 1 भरना है, तो इसके लिए हमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इसका आंसर आएगा 1, है ना. ये एसओपी वाला है, एसओपी वाला है, इसलिए हमें इसका आंसर मिल रहा है 1. पीयूएस वाला होता तो इसका आंसर आता 0. So this is such a big question, but there is no need to solve. Otherwise हम K-maths इसको solve करते हैं. Which of the following is the correct inverse and contrapositive of the not P implication Q? इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पे नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा P implication Q नॉट, या इनवर्स. और कॉन्ट्रापॉजिटिव में हम इनवर्स के साथ साइड भी चेंज कर लेते हैं. इनवर्स पे दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, कॉन्ट्रापॉजिटिव में साइड चेंज हो जाएगा, Q कॉम्प्लीमेंट इम्प्लीकेशन P. देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है, T इम्प्लीकेशन Q कॉम्प्लीमेंट, Q पहले ही मैच कर रहा है. ठीक है, आंसर निकाले बहुत ध्यान से देखना है, कोई ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी में किसी और पे टिक कर दें. What is the output of this code? There is a code given, small program. You have to find the output of this. प्लस तो आएगा, तो यहां पे देखिए ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे. ठीक है, क्योंकि यहां पे प्लस डबल कोट से प्रिंट हो रहा है, तो प्लस तो प्रिंट हो गए. पहला लूप आई का 5 से लेकर चल रहा है, आई की वैल्यू 5 है, पहले आई की डिक्रीज हुई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ट्रू. फिर आगे बढ़ा, आई की डिक्रीज होकर 3 हुई, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ट्रू. फिर आई की डिक्रीज हुई 2 हो गई, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज फॉल्स, तो यहां पे फॉल्स हो गया. अब जे का लूप शुरू होता है, यहां सेमीकोलन लगा है, इसलिए लूप चलता रहेगा, नेस्टेड लूप नहीं है. जे आई प्लस 1 से शुरू हुआ, जे हुआ 3 से शुरू. जे इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई. 2 इंटू आई कितना, मतलब आई की कितनी है 2 है, तो 4, तो ये ट्रू हो गया. वैसे हम इतना आगे कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसमें कि दूसरा आई की वैल्यू 5 डिस्प्ले हो रही है, तो आई की वैल्यू हमारी तो 2 आ ही रही है, जे की वैल्यू आगे 5 आएगी. फिर भी चलिए, तो 3 जे की वैल्यू 3 थी, ये कंडीशन ट्रू हुई, जे में +2 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया. 5 होने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए बाहर आए, आपका आंसर आएगा 5 + 2. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक, तो आई होप यू आर
Understanding it? So let's go ahead. What is the output of the segment given below? This segment is using one function integer.toString. integer.toString फंक्शन क्या करता है, किसी भी इंटीजर को स्ट्रिंग में बदल देता है. इंटीजर को स्ट्रिंग बदला तो ये होगा 234 as a string. Then we have got a character, this thing, and string plus character is always concatenation. 2340 will be the answer. This one, right? Which of the following statement will open a binary file exam.bin in a append mode? append mode में कौन लिखे, फाइल राइटर में ट्रू लगाना पड़ता है, तो इस ऑप्शन इज करेक्ट. फाइल राइटर राइट करते समय हम देखिए यहां पे राइट करते समय यूज करते हैं append मोड, तो यहां पे ये वाला स्टेटमेंट सही है. ये स्टेटमेंट append मोड में फाइल को ओपन करेगा exam.bin को. Sorry, I have not seen this. This is a binary file, so file writer is for the text file, so it won't work. So here this फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ हम इसको यूज करेंगे, पर ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रू पहले लिखा है. ठीक है, तो ये ऑप्शन फाइल आउटपुट स्ट्रीम FO is equal to new फाइल आउटपुट स्ट्रीम ब्रैकेट में exam.bin comma true is the correct answer. C is the correct answer. So this one is true for text file. So here the C, we have to be very careful. It is a binary file or text file. Even I missed it in a hurry. So please be careful while reading the question. All right, and be confident. ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है. Which basic logic gate is represented by simplifying this? Let's simplify this. So a plus b whole complement, a plus b complement whole complement. चलिए सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे आया a plus b का होल कॉम्प्लीमेंट आया a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, प्लस तो है ही, यहां पे लगाएंगे a कॉम्प्लीमेंट डॉट b डबल कॉम्प्लीमेंट. डबल कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा तो आएगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b. ठीक, यहां से a कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, आया b कॉम्प्लीमेंट प्लस b. तो आंसर आया a कॉम्प्लीमेंट. तो बताएंगे कौन सा गेट बन रहा है, ये बन रहा है नॉट गेट. ठीक, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. कह रहा है ये एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ये ट्यूटोलॉजी कंट्रोडक्शन बाय कंडीशनल कंटिजेंसी क्या है. दो तरीके हो सकते हैं इसको करने के, आपको जो तरीका पसंद आए. पहला तरीका है आप इसका ट्रुथ टेबल बनाइए. ट्रुथ टेबल बनाने के बाद अगर आपके सारे आंसर 1 आते हैं तो ये ट्यूटोलॉजी है, सारे आंसर 0 आते हैं कंट्रोडिक्शन है, और 0 1 का कॉम्बिनेशन आता है तो इट इज कंटिजेंसी. तो फिलहाल ये तीनों ही हो सकते हैं. यहाँ पे हम इसको ट्रुथ टेबल से सॉल्व ना करके हम इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं. Let me solve it algebraically. P implication Q is P complement plus Q. ये लगा है और ये है Q complement plus P complement. ठीक, ये Q अलग तरह से लिखा हुआ है, both are same. तो यहाँ P complement plus Q complement plus ये ब्रैकेट प्लस में लगे तो कोई मतलब नहीं आएगा 1 plus P complement. तो ये आया anything plus 1 equal to 1 only. ठीक, कोई कितना ही बड़ा एक्सप्रेशन हो, अगर प्लस 1 आ रहा तो आंसर इज ऑलवेज 1. सो दिस इज अ ट्यूटोलॉजी बिकॉज रिजल्ट ऑन सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज 1. ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस वन एंड जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ द आंसर. सेकेंडरी डायगोनल, कलम नोट किया, सेकेंडरी मतलब राइट डायगोनल. को प्रिंट करने का इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है? पहला वाला तो गलत है क्योंकि यहां पे जो कॉलम नंबर है वो n से शुरू हो रहा है. सेकेंडरी डायगोनल देखिए ये है
ये पहला एलिमेंट है 0 n माइनस 1, ठीक है। तो दूसरा में रो नंबर m माइनस 1 से तीसरे में 0 n, पहला गलत है, दूसरा आई जे, तीसरा यहाँ जे घट नहीं रहा है, चौथे में दोनों m माइनस 1 n। मुझे तो सारे ही गलत लग रहे हैं। m बाई n की मैट्रिक्स है, लास्ट है 0 n, सेकेंडरी डायगोनल इज दिस, ठीक है। फिर ये 1 होगा, रो नंबर 1 हो जाएगा, ये n माइनस 2 हो जाएगा, घटाते जाना है। तो j भी घटना है और i बढ़ना है। यहां शायद सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, पहला वाला सही है पर j की वैल्यू n माइनस 1 से शुरू होनी थी, n से शुरू हुई है, ठीक है। तो यहां ये वाले में थोड़ा सा चेंज करें तो ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है क्योंकि यहां सब में ij लिखा हुआ है, ठीक है। ये गलत है, यहां पे होना चाहिए j इक्वल टू n माइनस 1। फिलहाल you will have all the correct options, there will be no problem. Now next question is, in the Boolean function there is a k map, नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 9 9 नहीं है, कह रहा भाई बनाओ लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप। ये नहीं कह रहा कि आपका क्या ग्रुप बने, लीस्ट कितने बन सकते हैं। तो आप चलिए हम बना लेते हैं इसको फटाफट। जीरो 1 3 2 4 5 7 6 8 9 10 11 12 13 15 14। नंबर कौन से बनने हैं? 0 1 2 3 4 6 8 4 6 5 भी नहीं है, 8 9 नहीं है, 10 11 नहीं है, 12 13 14 15 है। तो भाई क्या आ रहा है इसमें? सबसे पहले तो हमको जो चीज दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रहा है कि यहां पे ये 4 इस 4 के साथ मिलकर एक बना रहे ऑक्टेट। इसके बाद दो पेयर दिखाई दे रहे हैं, एक बार नंबर 0 1 2 3 0 1 2 3 4 6 8 4 6 8 10 12 13 14 15 नहीं है, सॉरी दिस 15 इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई, ठीक है 15 नहीं है। एक ये क्वाड आ रहा है, दूसरा ये पेयर आ रहा है, तो एक क्वाड एक ऑक्टेट एक पेयर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा हमें पता है, अगला क्वेश्चन होगा इसका सही आंसर क्या है, इसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन क्या है। तो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। यहां हमें लिखना पड़ेगा भैया कार्डिनल a बार b बार 0 0 0 1 1 1 और 1 0 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक। अब ये जो ऑक्टेट है इसके लिए ये साइड्स के तो सारे हट जाएंगे, ऊपर से ये दोनों देखने पड़ेंगे, ये पहला वाला और चौथा वाला, इसमें डी बार कॉमन है, तो डी बार इज वन थिंग प्लस ये जो क्वाड आ रहा है इसका आंसर ए बार बी बार आएगा लेफ्ट से देखने पे, और जो ये पेयर आ रहा है उसका आंसर आएगा ए बी लेफ्ट से, और ऊपर से देखेंगे तो सी बार, ठीक। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज the reduced expression for the above function, a reduced expression for the above function we have already taken out। ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक।
right? Now other Boolean function is given, we have to again do the same kind of thing, but for the POS. So again we need to draw. पहले ड्रॉ कर लेते हैं. जीरो 1 3 2 4 5 7 6 8 9 10 11 12 13 15 14. नंबर क्या है? 3 4 5 6. 3 4 5 6 ग्रुप. 3 4 5 6 7 10 7 10 11 14 15 11 14 15. ठीक. इसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे. ग्रुपिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक हमें मिलेगा ये क्वाड, दूसरा मिलेगा ये क्वाड, तीसरा मिलेगा ये क्वाड. तो 3 क्वाड आ रहा है. ये ऑप्शन सही है. अगला क्वेश्चन हमें पता है क्या होने वाला है. उस क्वेश्चन के लिए हम तैयार हो जाते हैं. इससे कार्ड लिखे 0 0 0 0 0 1 1 1. तो नीचे लिख दिया 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. ठीक है. पहला क्वाड ये वाला है जो है दिस वन. इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा a प्लस बी बार. नीचे लिख देता हूं जिससे कि आगे साथ दिखाई दे. इस वाले का आंसर आएगा c बार प्लस d बार. ऊपर से देख रहे हैं हम लोग c बार प्लस d बार. और इसका आंसर इधर लेफ्ट से a बार कांस्टेंट है और ऊपर से c बार कांस्टेंट है. ठीक. अगला क्वेश्चन रिड्यूस एक्सप्रेशन बताइए. तो हमारा लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया. ऑलराइट. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. ये वाला क्वेश्चन अभी एक वीडियो कर थी जो उसमें हमने 2-3 दिन पहले लॉन्ग आंसर वाले वीडियो में करा दिया है. तो आई डोंट थिंक वी नीड टू रिपीट दिस. ओके. इसमें एक्स में कितने बार 1 आएगा बताइए. ठीक है. इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं. कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का हमने तरीका बता दिया था. अगला क्वेश्चन ये 1 2 3 दे रखा, लॉजिक गेट दे रखा है. इस तरह का कोई ना कोई लॉजिक गेट आपको आने वाला है. हम यहाँ आंसर निकाल लेते हैं. बाकी जो क्वेश्चन 1 पे क्या है? 1 पे ये x आ रहा है और प्लस y नॉट. ये 1 का हो गया. 2 में x इधर से आ रहा है, z इधर से आ रहा है, एंड गेट बना है. ये 1 हो गया. 2 पे आया x डॉट z. 3 में आया x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट. ये यहां ये 1 और 2 वाले बीच में एंड लगा है एक्स जेड. और 3 में क्या आ रहा है? सॉरी, इसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स जेड और प्लस ये क्या है? जेड से नॉट लेके आया तो प्लस जेड नॉट. 4 चीजें इस लॉजिक गेट में हमें मिल रही हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. कह रहा 1 पे क्या बताइए. 1 पे हमने क्या बताया था? 1 पे क्या आ रहा था? x प्लस वाई बार. तो
तो 1 के लिए x प्लस वाई बार ये मिल गया। इससे करें 3 पे, बताइए क्या आ रहा है। 3 पे क्या आ रहा है भाई, याद रख x प्लस वाई बार डॉट एक्स जेड। एक्स प्लस वाई डॉट एक्स जेड बार, ये एक्स जेड, ये चौथा वाला सही है। फाइनल एक्सप्रेशन बताइए। इसका एक्सप्रेशन क्या था, x प्लस वाई बार डॉट एक्स जेड प्लस जेड बार, ये चौथा वाला ऑप्शन इसमें, सॉरी चौथा नहीं, कौन सा ऑप्शन है ये सेकंड ऑप्शन सही है। तो पहले सॉल्व कर लिया था, क्या आना है हमें आइडिया था क्वेश्चन में, इस तरह का ही क्वेश्चन आने वाला है, पहले सॉल्व कर लिया, आगे मिलता क्या सॉल्व करते क्या। एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, आंसर द गिवन क्वेश्चन अबाउट दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बारे में पहले कोई सिंपलीफाइड फॉर्म क्या है, एफ को सिंपलीफाई कर लेते हैं। हाँ यहां जगह सिंपलीफाई कर लेते हैं। a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये यहां कर रहा हूं जगह यहीं पे, इसको a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ये आया a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट डॉट ब्रैकेट में b प्लस c पढ़ा रहने दो। a प्लस c का होल कॉम्प्लीमेंट है या a कॉम्प्लीमेंट डॉट c कॉम्प्लीमेंट प्लस ac, ठीक। अब इस चीज को देखें, a कॉम्प्लीमेंट दो बार है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट b प्लस c प्लस ac, इसको ओपन कर लें, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट b, और ऐसे ही a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट c प्लस ac, ये तो सब जीरो हो जा रहा है, b कॉम्प्लीमेंट डॉट b जीरो, c कॉम्प्लीमेंट डॉट c जीरो, तो आंसर आया ac, रिड्यूस एक्सप्रेशन हो गया ac। अभी आपको आधे रास्ते में समझ में आ गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर आया ac पहला पार्ट का। इसका बी पार्ट क्या कर रहा है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कुछ कुछ ऐसे ही है, देखें। द लॉ विच शोज द कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बुलियन अलजेब्रा इज, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी कौन शो करता है, ठीक है। तो आपका कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज में कौन सा शो कर रहा था, डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें आपने x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट लिखा था। अगला क्वेश्चन इस प्रोग्राम कोड के बारे में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक प्रोग्राम कोड दे रखा है, इसमें कुछ प्रिंट हो रहा है, ए और बी की वैल्यू पता नहीं क्या है, तो हमें आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, फिर हम बता पाएंगे क्या करना है। ए और बी की वैल्यू 12 और 3 लेने के बाद आपको बताना है इसका फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है। 12 3 लीजिए और सॉल्व करिए। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 3, आई इक्वल टू बी, आई इक्वल टू 3, फैक्ट इक्वल टू 0, कोई बात नहीं, फैक्ट की भी 0 ले ली। लूप कब तक चला, जब तक आई इज ग्रेटर देन 0 हो, ठीक। आई घट रहा है, फैक्ट में ए जुड़ रहा है, सेमीकोलन लगा है, ठीक। यहां गया ए जुड़ा, ए की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है, फैक्ट में 12 जुड़ गया। आई घटा, आई की कितनी हो गई 2, कंडीशन ट्रू है, फिर लूप रोटेट करेगा, फिर यहाँ 12 जुड़ जाएगा, आई घट के 1 हो जाएगा, 1 के लिए फिर से ट्रू है, तो यहाँ पे फैक्ट यहाँ 12 जुड़ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 के लूप से बाहर आ गया, सेमीकोलन लगा हुआ है यहाँ पे। तो आई की वैल्यू शुरू हुई बी से, बी की वैल्यू 3 से 3 थी, ग्रेटर देन इक्वल टू तक 0 तक चल रहा है, तो 3 2 1 3 बार चला लूं, 3 बार ए जोड़ दिया, तो क्या आया 36 डिस्प्ले कर दिया। तो आंसर तो 36 है, पर अगला सवाल ये कि ये प्रोसेस क्या परफॉर्म कर रहा है,
ठीक है, तो आंसर इज 36। फन फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, फन फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, 12 into 3, ये आया था आपका प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है, 12 into 3 करना था, तो 3 टाइम्स 12 को ऐड कर दिया। एक बहुत बेसिक तरीका मल्टीप्लाई करने का। जब हमको टेबल नहीं आती तो हम लोग ऐसे ही करते थे। यहां भी एक क्वेश्चन फंक्शन दे रखा है और कह रहा है कि भाई चलो इसके आधार पे कुछ अगले क्वेश्चन होंगे, वो बताइए। तो देखना पड़ेगा भाई टेस्ट फंक्शन को वो क्या पास कर रहा है। कह रहा भाई हम 9 पास करें, बताइए क्या रिटर्न करेगा। 9 पास कर दीजिए, ठीक। टेक्स्ट फंक्शन को आपने 9 पास करा, एन की वैल्यू कितनी है 9, 1 तो नहीं है, रिटर्न 0 तो नहीं करेगा। 2 से लूप चलाए math.sqrtn, i की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3। अब i इज लेस देन m, ट्रू है, लूप के अंदर गया, i मॉडलेस n 0 आया, भाई n मॉडलेस i, सॉरी n मॉडलेस i, 9 मॉडलेस i, 9 को 2 से डिवाइड करा 0 आया नहीं, तो लूप रिपीट किया, i की वैल्यू 3 हो गई। 3 के लिए कंडीशन ट्रू है। अब डिवाइड करने की कोशिश करी, 9 मॉडलेस i 0 आ रहा है, तो रिटर्न कर दिया 0, कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका आउटपुट 9 के लिए आया है 0। कुछ बच्चों के मन में आ रहा है, वही आनी चाहिए एरर। क्यों एरर आनी चाहिए? उनके मन में आया कि भाई यहाँ एसक्यूआरटी फंक्शन है वो डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए एरर आएगी, ठीक है। तो इसको आप चला के देख लेना, शायद एरर ना आए, या तो एक बार आप रन करके देख लीजिए। मेरे हिसाब से एरर नहीं आनी चाहिए, देखें, देख लीजिएगा, ठीक है। एरर आ रही कि नहीं आ रही तब इसको आंसर करिए। एसक्यूआरटी फंक्शन डबल टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए एरर आ सकती है। चलिए, अगर एरर नहीं आएगी तो क्या करेगा? 0 रिटर्न करेगा। क्या परफॉर्म कर रहा है? 0 दिया, क्या किया था? 9 को 2 से डिवाइड करके देखा, 3 से डिवाइड करके देखा, 3 से डिवाइड हो गया। अगर 50 होता तो स्क्वायर रूट कितना निकलता? 7। 2 से लेकर 7 तक सबसे डिवाइड करता, ये 2 से डिवाइड हो जाता। पर अगर 13 होता तो 13 का स्क्वायर रूट निकलता 3, 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं होता। तो ये चेक कर रहा है प्राइम नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर। 1 आएगा अगर प्राइम है, 0 आएगा अगर कंपोजिट है, ठीक है। अदर प्रोग्राम कोड इज गिवन। Now what we have to do, there is a matrix is taken as a DDA पे है क्वेश्चन, या एक मैट्रिक्स रखी है ये 2 3 7 1 5 9 बना लें। टू 3 7 1 5 9, तो इस पे सॉल्व करना रहेगा इसी आधार पे। 2 3 7 1 5 9, 10 minus 3 8, 10 minus 3 8, बहुत बड़ी बना ली। ये रो नंबर 0 1 2, और ये कॉलम 0 1 2, ठीक। प्रो की वैल्यू 0 है, मैट्रिक्स यहां पे रिसीव हो रही है, प्रो की वैल्यू 0 है, लूप चला 1 से, आई की वैल्यू 1, आई है 1, लेस देन एन डॉट लेंथ। एन डॉट लेंथ कितना आएगा? 3। मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? एन 0 डॉट लेंथ, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस आई, एंड 0 डॉट लेंथ इज ऑल्सो 3। तो जे की इनिशियल वैल्यू हुई 3 माइनस 1, दैट इज 2। ये 2 हुआ। कह रहा है कहां तक चलो? n 0 डॉट लेंथ माइनस 1,
ये भी n0 डॉट, तो ये तो ट्रू ही नहीं हुआ। ये भी 2 आया, n0 डॉट लेंथ माइनस आई, n0 डॉट लेंथ माइनस 1, आई की वैल्यू 1 है, तो ये भी 2 आई, ये भी ट्रू नहीं हुआ, तो लूप में गया ही नहीं, इसने कुछ किया ही नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। आई की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 लेने पे क्या हुआ, 3 माइनस 2 आया 1। ठीक, अब ये वैल्यू है n0 डॉट लेंथ 3 माइनस 1, ये मतलब 2, और लेस देन 2 तो है, 1 लेस देन 2 है, लूप में घुसा, प्रो में आई जे जुड़ गया, 2 1 जुड़ा, 2 1 क्या है, 2 1, ये माइनस 3 जुड़ गया। इसके बाद जे प्लस प्लस से जे 2 हुआ, तो लूप फिर भी नहीं चला, आई प्लस प्लस से ये बाहर आ गया, तो ये जो कर रहा है हमने कर लिया। नाइनटीन 8 14 6, इसमें से कोई भी आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा। ठीक है, प्रो में ऐड कर रहा है, -3 आया, n0 डॉट लाइन माइनस आई। एक बार इसको आई की वैल्यू 0 लेकर रखूं, अगर आई की वैल्यू 0 लेता हूं तो आई की वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं, ठीक है, आई की वैल्यू अगर हमने 0 ली इधर, मैं नहीं लगाने का सोचा, मतलब सोच रहा था कि लगाऊं, पर नहीं लगाऊंगा। ये 3 माइनस 0 3 आया, ठीक, ये 3 माइनस 1 2 आया था, 3 माइनस 1 3 आया, 3 के लिए चला लूप, तो ये इंडेक्स आउट ही कर देगा। आई बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा। इसको बेटा ऐसा आप करिएगा, एक बार इसको देख लीजिए, आपके सामने है, आप इसको मशीन पे चला के देख लीजिएगा क्या कर रहा है, पता चल जाएगा। हो सकता है कोई मिस्टेक हो सकता है सही हो, ठीक है। तो एट टाइम्स कभी कभी टायर्डनेस में नहीं भी निकलता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, डू इट ऑन द मशीन, ठीक है। इसको हम फिलहाल स्किप कर दे रहे हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। वैसे यहाँ पे जो भी है, ये हमें लग रहा है कि बिलो सम ऑफ द एलिमेंट बिलो द सेकेंडरी डायगोनल को ट्राई कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन इसका सही है, जो हो नहीं रहा है जहां तक, ठीक है। ये एक एरे दे रखी है, ठीक, आपको इस एरे में कुछ वैल्यू पास करी होगी, एक एरे दे रखी है 10 माइनस 3 9, 10 माइनस 3 9, पहले नोट करें, यहाँ पे है 10 माइनस 3 9 माइनस 6 5 6 माइनस 6 5 6, ये एरेस को पास कर दी, और कुछ तो पास नहीं किया है। बोले क्या कर रहे हैं, इसमें क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिटर्न कर रहा है, W की वैल्यू, W की वैल्यू 1 है, लूप चला है, एंड तक गया, y प्लस प्लस हो रहा है, इंडेक्स नंबर का लूप है, x y मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 और x y इज ग्रेटर देन 0। तो यहां ये जो है y इंडेक्स नंबर है, जो कि 0 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है। ये चेक कर रहा है कि एक्स वाई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब नंबर इवन हो, और ये है कि वो नंबर पॉजिटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, तो उसको W में प्रोटेक्ट कर रहा है, W मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 10 और 6 ये ऐसे दो नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो पॉजिटिव इवन नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। यहां पे इसके अकॉर्डिंग 60 आया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आंसर निकालो इसका आउटपुट, तो इसका आउटपुट ये तो 60 आ रहा है, और क्या कर रहा है उसको अगर देखें तो प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इवन एलिमेंट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अननोन फंक्शन है
ए और बी की वैल्यू पता नहीं क्या है, ए और बी की वैल्यू 3 और 4 है। कह रहा है भाई क्या निकालेगा, और ये क्या कर रहा है, 3 4 रखेंगे तो पता चलेगा क्या कर रहा है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, ठीक, पी की वैल्यू 1, और एक और वेरिएबल आ गया n इक्वल टू ए, n इक्वल टू ए मतलब 3। वाइल बी इज ग्रेटर देन 0, बी तो 4 है, बी ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहां कंडीशन अगर b मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, यानी b को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ रहा हो, यानी कि ऑड नंबर हो, तो क्या करे, एक ये स्टेटमेंट जो करेगा, कल ब्रैकेट तो लगे नहीं, एक ही स्टेटमेंट उसके अंदर आ रहा है, तो फिलहाल ये कंडीशन किस चीज की है, ऑड होने की। तो ये तो b तो इवन है, तो छोड़ दीजिए, होगा क्या, b इक्वल टू बी डिवाइड बाई 2, b 2 से डिवाइड हो जाएगा, और n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n हो जाएगा 3 3 जा 9। इसके बाद फिर यहां पहुंचे, b ग्रेटर देन 0 है और b इवन नंबर है, तो फिर से ये ऑड वाली कंडीशन फॉल्स है, b 2 से डिवाइड हुआ, b हो गया 1, और n हो गया 9 इंटू 9। फिर b इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है, b अब की बार ऑड नंबर है, तो p इक्वल टू p इंटू n, p में तो 1 है, तो p में 81 मल्टीप्लाई हो गया, और b इक्वल टू b डिवाइड बाई 2, b हो गया 0, और ये 81 इंटू 81 जो भी आता वो आएगा। फिलहाल ये कंडीशन हो गई है फॉल्स, लूप से बाहर आ गए, आंसर हमारा है रिटर्न p दैट इज 81, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि क्या कर रहा है, 3 टू द पावर 4 निकाल रहा है, 81 है 3 टू द पावर 4। आगे का सवाल आंसर हमारे पास है, इसका आंसर 81 है, और इसके आगे का आंसर है b इज a टू द पावर b निकाल रहा था, तो क्या बोलेंगे, b रेज टू द पावर है। यहां देखिए ध्यान रखें, दोनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। नाउ आगे, the following function is a part of some class that computes and returns the greater common divisor of two numbers. There are 5 places in the code marked by 1 2 3 and 5। आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों को, हैं, आवाज नहीं आ रही, नो साउंड दिखाइए, बैटरी खत्म हो गई क्या। कमेंट देखते रहेंगे, अरे कमेंट देख के इंटरेक्शन करना है, अगर कमेंट पे इंटरेक्शन नहीं करेंगे। नहीं, हमने तो कमेंट देखा, तो साउंड वाली बातें दिखाई थी, आपस में बातें कर रहे थे। मैसेज आया मेरे पास, देखा देखिए, कुछ भी जवाब नहीं, आवाज आई बच्चों, नाउ देयर इज अ साउंड, हेलो हेलो, अरे बता दो बच्चों, हाँ आ गई है साउंड, और कहाँ पे हम थे पता नहीं, आपका कितना छूट गया। चलिए आगे चलते हैं। The following function is a part of the sum class that computes and returns the greater common divisor of any two numbers. There are 5 places in the code marked by 1 2 3 and 5। यहां पे आपको फिल करना है ऐसे कि आपका GCD निकल के आए, ओके, A और B का GCD निकालना है। A 35 है, B A 40 ले लेते हैं, A 40 है, B 15 है। हमने 15 से 40 को डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 10, ठीक। तो रिमाइंडर R जो है ये हम कह रहे हैं कि है
ए मॉडुलस बी। ठीक, तो आर क्या आ गया, ए मॉडुलस बी 10। अगली बार हम 10 से 15 को डिवाइड करेंगे, अगली बार हम 10 से 15 को डिवाइड करेंगे। तो भैया पहले हमने ए से बी को डिवाइड किया था, तो अभी ए में 15 होना चाहिए। तो यानी यहां 15 कैसे आएगा, और यहां 10 कैसे आएगा। ठीक है, ये बी है, तो पहले लिखा बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो बी इक्वल टू हम आर डाल दें, बी इक्वल टू आर डाल दें, तो बी में 10 आ गया। तो ए इक्वल टू क्या डालें, ए इक्वल टू बी डालेंगे, तो ए में भी 10 आ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये सही नहीं है, तो हम दूसरी तरह से सोचते हैं, है ना, इस तरह से तो नहीं आ रहा, तो लेट्स थिंक अदर वे आउट। अदर वे इज दिस कि हमने बी में 40, ए में 50 लिया, आपस में वैल्यू बदल के सोचते हैं, तो यहां जब हम ए मॉडुलस बी लिखे थे, वहां बी मॉडुलस ए लिख दो। ठीक है, तो क्या हुआ, हम अभी भी 40 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं, और हम माने यहां बी है यहां ए है, तो रिमाइंडर आया 10। अब 10 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो अब क्या हो रहा है, यहां 10 आया, तो अगला स्टेटमेंट क्या होगा, ओके, बी में क्या चाहिए आपको, बी में चाहिए 15, जो किसके पास है, ए के पास है, तो हमने क्या लिखा, P इक्वल टू ए लिखा। फिर यहां पे चाहिए, ए में चाहिए 10, जो आर के पास है, तो हमें 2 3 4 मिल गया। अब 2 3 4 को लेके हम आगे का प्रोग्राम रन करें, तो आगे चलेंगे, तो 15 मॉडुलस 10 यहां पे क्या आएगा, आर में 15 को 10 से डिवाइड करा, ये आया 5, ये 5 आया। अब b इक्वल टू ए करें, तो b इक्वल टू ए करेंगे तो यहां 10 आया, a इक्वल टू आर करेंगे तो यहां 5 आया। अगली बार, ठीक है, अगली बार क्या हुआ, 5 से 10 को डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 आ गया, r में क्या आ गया, 0। b इक्वल टू ए, b इक्वल टू 5, a इक्वल टू ए, r में a में 0, तो हम वहां यहां पे कंडीशन क्या लगाएं, a 0 हो गया, हम a और b में कंडीशन लगाएंगे, r में लगाएंगे, क्योंकि r इनिशियली कुछ भी नहीं है, r इनिशियली कुछ भी नहीं है, तो पहली बार चेक क्या करें, तो नंबर 1 पे क्या आया, ठीक है, नंबर 1 पे आया, 1 पे आया इफ a नॉट इक्वल टू 0, फिर a इक्वल टू 0 है तो रिटर्न क्या करें, एचसीएफ किस में है, b में, तो 5 नंबर पे आ गया। इतना सारा आगे देख करके हमको भर देना है। पहला पार्ट पहले का था a नॉट इक्वल टू 0, या a नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो यहां पे आएगा a इज ग्रेटर देन 0। फिर दूसरे क्वेश्चन पार्ट के लिए यहां लिखा है a नहीं b मॉडुलस है, या b मॉडुलस है, a मॉडुलस b भी है, b मॉडुलस a भी है, तो हमने पहले उससे किया तो आगे सही से आंसर नहीं आ रहा तो हमने इसको चेंज करके किया। फिर याद रखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। a r और b, इसके आगे वाले का आंसर है a, इसके आगे वाले का आंसर है r, और उसके आगे वाले का आंसर है b। ठीक, सारे पार्ट इसके हो गए, और मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चन है इंसर्शन सॉर्ट का।
इंसर्शन सॉर्ट का क्वेश्चन अभी बाकी है। ए नॉट एक एरे पास की गई है 1m, तो m में क्या आना चाहिए, ये लूप कहां से कहां चल रहा है, इंसर्शन सॉर्ट कल पढ़ाया था, ठीक है, तो कल वाली क्लास का वीडियो देखिए इंसर्शन सॉर्ट, वहां पे ये m जो है इस एरे की लेंथ है, a डॉट लेंथ, ये i का यूज किस लिए किया गया, इंडेक्स नंबर के लिए, लेंथ फंक्शन नहीं लगाना है। लूप चला यहां पे, यहां b इंडेक्स नंबर है और t टेम्परेरी वेरिएबल है, तो हम यहां पे लॉजिक क्या लगाते हैं, किसी भी नंबर के लिए, यहां पे अगर 3 है, 4 है, 7 है और हम यहाँ 2 है, मान लीजिए 0 1 2 3, हम डिस्कस करते हैं i की वैल्यू अगर 3 है, उस केस में t की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। हम इसके पीछे से ढूंढना शुरू करेंगे इंडेक्स नंबर 2 से, b की वैल्यू 2 हो गई, तो पहला कंडीशन यहाँ पे 2 पे क्या लगेगा, यहाँ पे 2 पे आएगा इस जगह पे कि भाई ये जो b है 2 पे b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इंडेक्स नंबर है, वैलिड होना चाहिए। एक और कंडीशन 3 पे लिखा हुआ है कि जब तक ये नंबर सॉरी t जो t है वो इन सबसे छोटा है, ये इंडेक्स नंबर कौन से b, तो जब तक t जो है वो छोटा है एरे का नाम a इंडेक्स नंबर b वाले से, इसके बाद हम शिफ्ट कर रहे हैं, यहां पे शिफ्टिंग हो रही है, छोटा है तो 7 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये b में बदल घटता रहेगा ना, 4 पे क्या आएगा b माइनस माइनस या b इक्वल टू b माइनस 1, और उसके बाद यहां पे मान लीजिए इस एग्जांपल के लिए b की वैल्यू जब माइनस 1 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इंडेक्स जो 2 पे लिखी है वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमें माइनस 1 पे तो स्टोर नहीं करना, 0 पे स्टोर करना है, तो 5 पे क्या आएगा a b प्लस 1, ठीक है, a b प्लस 1 पे t स्टोर कर दीजिए। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो इसके आंसर यहां इक्वल टू लगा था क्या, यहां इक्वल टू लगा है इसलिए यहां लेंथ -1 आएगा, ठीक है, पहले ऑप्शन में -1 आएगा, हमने इक्वल टू ये हम देखिए वहां पे ऑप्शन में दिया नहीं है, ये वाला ऑप्शन यहां पे सही है क्योंकि वहां इक्वल टू तक लिखा है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, फिर इधर क्या सही था, b इज ग्रेटर देन 0 सही है, ग्रेटर देन -1 सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 पे चलना है ना, यहाँ पे 0 पे चल नहीं रहा है, पहले वाले ऑप्शन को पकड़ेंगे तो 0 पे नहीं चल रहा है, जो हम नॉर्मली पढ़े हैं बिल्कुल वैसे ही मिल जाए, एग्जैक्टली ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। फिर t छोटा है, हमने कहा t इज लेस देन b a b, पर यहां लिखा है ये t लेस है, t इज लेस देन a b, इसका मतलब a b बड़ा है ना t से, सारे ऑप्शन घुमा के दिए हुए हैं, 4 पे b माइनस माइनस, there is no doubt about this one, and thereafter a b c d खत्म हो गया क्या, और आखिरी में a b प्लस 1 इक्वल टू t था, ये हो गया। So this way we have completed one mock test paper. So you want to do another one also? बेटा इसी में लिख के बताइए, or should I display or share it with you? मैं काम करता हूं, 1 मिनट के लिए होल्ड करिएगा।